जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य इंडिया सीडीएस पर। आज की ये वीडियो बात करने वाली है सीडीएस के बारे में। सीडीएस अपने आप में सभी उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच में अहमियत रखता है जो डिफेंस के क्षेत्र में होती है। डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे एनडीए, एनडीए के बाद आपका एयरफोर्स के अलावा भी तमाम सारे पेपर्स होते रहते हैं, एफकैट वगैरह के भी। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज है, दैट इज कॉल्ड सीडीएस। सीडीएस का मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। करवाता कौन है इसे करवाता है यूपीएससी। और क्या बनते हैं इससे? देखिए, इससे हम अलग अलग सेनाओं में, जैसे कि मान लीजिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन नवल एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है, वहां पर अलग अलग ऑफिसर बनते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता है कि भाई सीडीएस से हम बनते क्या हैं, तो आपका पहला जवाब यहीं पर आपको मिलता है कि भैया अगर हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर हम लेफ्टिनेंट बनते हैं। इसके बाद अगर हम नवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर हम नेवी में ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी की तो वहां पर हम फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी बात हुई कि सीडीएस क्या होता है, इससे हम बनते क्या हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपके हर एक प्रश्न को जो आपके मन में उठ सकता है उस प्रश्न को यहां पर रख दिया है। जैसे अगला सवाल जो आपके मन में आएगा वो क्या आएगा? बड़ी साधारण सी बात है। आप कहेंगे ठीक है भाई, सीडीएस के बारे में जान लिया, सीडीएस से बनते क्या है ये भी जान लिया, लेकिन सीडीएस का फॉर्म भरेगा कौन? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि सीडीएस का फॉर्म कौन भर सकता है। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको और बेहतर दिखाई दे, है ना। तो आप देखिए कि सीडीएस का फॉर्म कौन भर सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं, ठीक है, जो छात्र ग्रेजुएट यानी स्नातक पास कर चुके हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या भैया अपीयरिंग, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, क्या वो भी फॉर्म को भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं और आपको भी हर एक चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, कहते हैं कि जो छात्र ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर में है और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, 100% भर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जानते हैं क्या है वो चीज? वो चीज है कि एसएसबी जब आपका होगा तो आपको अपनी डिग्री लानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। बेहतर सी बात है, समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल ठीक। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो अगली चीज आपके दिमाग में आएगी कि भैया इसका फॉर्म आएगा कब हम इसके फॉर्म को भर पाएंगे? तो देखो भाई, इसका भी जवाब आपके सामने है। क्या है जवाब इसका? कि एनडीए, सॉरी माफ कीजिएगा, सीडीएस का जो फॉर्म है, जो सीडीएस का फॉर्म है, ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, साल में 2 बार होता है। अब जो पहला होने वाला है, जो सीडीएस फर्स्ट होने वाला है, सीडीएस फर्स्ट जो होने वाला है, इसके फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं दिसंबर में। कब? दिसंबर 2025 में इसके फॉर्म ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, इसका डेट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आपके पास मौका है सीडीएस सेकंड को ज्वाइन करने का, क्रैक करने का। सीडीएस सेकंड 2026, इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही फॉर्म आने की, ठीक है, वो लगभग मान के चलिए मई 2026 के आसपास से आ जाएगी। अभी इसके बारे में निश्चित कह पाना मुश्किल है। जैसे ही इस पर कोई इंफॉर्मेशन आती है हमारे चैनल पर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्या कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे आप इसमें भर्ती होंगे, क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से इसके चरण होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो ये 4 चरण होते हैं पूरी परीक्षा के, जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल या भूटान के नागरिक हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से क्या कहता है कि कुछ विशेष शर्तों के साथ में अन्य पात्र व्यक्ति, ये विशेष शर्तें क्या क्या हैं ये आपको जानने को मिलेगा यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूं कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईएमए के लिए तो आपकी एज 19 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप आईएनए को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 19 से 22 वर्ष। इसके साथ में अगर आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 19 से 24 वर्ष। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए ओटीए की, ओटीए क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओटीए की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 से 25 वर्ष इसकी
एज क्राइटेरिया है, ठीक है, डन। और अगर आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं कि हम इसके बीच में आते कि नहीं आते, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, तो हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज है कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भाई अभी मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिग्री नहीं है तो आप लास्ट ईयर में अपियरिंग होने चाहिए। तो भाई आईएमए के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओटीए के लिए भी सेम कंडीशन है, लेकिन आईएनए के लिए थोड़ा सी कहानी अलग है। आईएनए के लिए क्या है कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीई या फिर बीटेक की, डन। इसके बाद अगर बात की जाए एयरफोर्स एकेडमी की, तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर 12वीं में फिजिक्स और मैथ ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। तो डन, शैक्षणिक योग्यता आपको पता चल गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पता चल गई। ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज भी चाहिए क्या? अगला सवाल आपके मन में यही आएगा कि क्या ग्रेजुएशन में परसेंटेज चाहिए क्या? तो भाई देखो, कोई भी न्यूनतम प्रतिशत ऐसा निर्धारित नहीं है, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आपके नंबर 45 या 50% है, या 60% के अबर भी है, तो भी आप इसको भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगली चीज है कि सीडीएस 2026 का सिलेबस क्या होता है। देखिए, सिलेबस की हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट यहां पर मोटे मोटे तौर पर आप जान लीजिए कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, या फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, ठीक है। ओवरऑल 300 अंक की तैयारी हमें करनी होगी। देखिए क्या क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूं हर एक चीज। ओटीए में अगर हम बात करें तो ओटीए में इंग्लिश आती है 100 नंबर की। इसके अलावा जनरल नॉलेज आती है 100 नंबर की। यहां पर मैथ्स नहीं आती, यहां पर मैथ्स नहीं आती। कुल 200 नंबर का ये पेपर होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगर हम इंग्लिश में बात करें कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, तो इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, एरर स्पॉटिंग करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा, वोकैब पढ़ना पड़ेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। अब इसमें से भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, उसमें हर एक चीज को बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर आप इतनी चीजों को जानिए। जैसे कि जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, राजनीति भी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है, वहां से बताऊंगा कि कौन से हाई स्कोरिंग है, कहां से आप कम चीजें पढ़ करके ज्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपको 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स पूरी की पूरी आनी चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे कि बीजगणित, त्रिकोणमिति, इसको कहते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो नॉर्मल होती है, वो सारे के सारे अंक गणित, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और इस तरीके से आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हो। बात समझ में? तो सीडीएस क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी किया जाएगा। तो अगली वीडियो जो आने वाली है, वहां पर हम बात करेंगे कि सीडीएस का सिलेबस क्या क्या है, डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।